वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वास्तव में श्री हनुमान जी महाराज हमारे जीवन का पूर्ण आदर्श है। हम लोग उनका कितना अनुसरण कर पाएंगे, यह तो हमारी क्षमता, हमारी इच्छा शक्ति, हमारी एकाग्रता, इन सारी बातों पर निर्भर करता है। किंतु सभी गुणों के सर्वोच्च आदर्श के रूप में श्री हनुमान जी महाराज जैसा अन्य व्यक्तित्व देखने मिलना बहुत कठिन है। यह तो बात नितराम सत्य है। हनुमान चालीसा के माध्यम से गोस्वामी जी महाराज ने संक्षेप में उनका जो चित्रांकन शब्दों के माध्यम से हमारे समक्ष करके रखा है वह अद्भुत है। हम देख रहे हैं, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सभी प्रकार की विद्याएं श्री हनुमान जी को प्राप्त है, उपलब्ध है, वे उन सब के ज्ञाता है। भगवान श्री राम उनका वर्णन किस प्रकार किए इसको तो हमने देखा था। गोस्वामी जी महाराज भी स्वयं उनका वर्णन करते हुए कहते हैं, जयति वेदांत विद विविध विद्या विशद, वेद वेदांग विद ब्रह्मवादी, ज्ञान विज्ञान वैराग्य भाजन विभो, विमल गुण गणति शुक नारदादि। इस एक पंक्ति में उन्होंने जो वर्णन किया है उससे ध्यान में आता है कि कैसे वेदों के ज्ञाता, वेदांगों के ज्ञाता, शिक्षा, व्याकरण, कल्प, छंद, ज्योतिष, निरुक्त, ये वेदांग है। इन सबके वे ज्ञाता पद्म पुराणकार कहते हैं, सिद्ध विद्या प्रभावाढ्यो विनयज्ञो महाबलः, सर्वशास्त्रार्थ कुशलः, परोपकृति दक्षिणः। वे स्वयं सभी विद्याओं में अपना प्रभाव लोगों पर छोड़ने जितने सिद्ध है। विद्या का ऐसा कोई क्षेत्र दिखता नहीं जिसमें श्री हनुमान जी महाराज प्रवीण न हो। विद्यावान एकाध व्यक्ति केवल विद्याओं से संपन्न हो और अन्य गुण उसमें न हो तो भी वह आदर का विषय हो जाता है। एकाध व्यक्ति गुणवान हो लेकिन अनेक विद्याओं को न जानता हो तब भी वह प्रशंसा के पात्र हो जाता है। हनुमान जी तो विद्यावान भी है, गुणवान भी है, और इन विद्याओं का, इन सारे गुणों का उपयोग कब कैसे करना चाहिए इसका चातुर्य भी उनमें है। विद्यावान गुणी अति चातुर। उनके चातुर्य की एक बात हमने देखी थी, कैसे सुग्रीव और भगवान श्री राम का परस्पर उन्होंने मित्रत्व संस्कार कराया। यह हनुमान जी का चातुर्य है जिससे सुग्रीव सुरक्षित हो गए।
लेकिन वास्तव में हनुमान जी की पदे पदे परीक्षा होती हुई हमें दिखती है। वह उनके लंका के अभियान में, लंका के लिए प्रस्थान जब वे किए तो उनकी परीक्षा के लिए सुरसा नाम अहिन के माता देवताओं ने सुरसा को भेजा हनुमान जी की परीक्षा के लिए भेजा। भगवान श्री राम का यह अभियान देवताओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि भगवान श्री राम अपने अभियान में सफल होंगे तो ही देवता रावण के कारागृह से मुक्त हो सकते हैं। यद्यपि देवता अपने अपने स्थानों में होंगे, लेकिन उनको रावण का आज्ञांकित होकर के रहना पड़ रहा था और देवता इस पारतंत्र से छूटना चाहते थे। इसीलिए तो वे चाहते हैं कि इस अभियान का सबसे प्रमुख कार्यकर्ता, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में श्री हनुमान जी महाराज जब समुद्रोल्लंघन के लिए जा रहे हैं तो एक बार उनकी फिटनेस टेस्ट भी होनी चाहिए। अवकाशयान में जिन लोगों को भेजा जाता है उनकी फिटनेस टेस्ट आवश्यक होती है, नहीं तो आगे जाकर के इनका स्वास्थ्य अथवा इनकी बुद्धि विकृत हो गई तो बड़ी समस्याएं हैं। हनुमान जी की परीक्षा के लिए सुरसा आई। लंबी कहानियां कहने का अवकाश नहीं, कथा भाग आप जानते हैं। सुरसा ने हनुमान जी से कहा, मुझे भूख लगी है, अच्छा हुआ तुम जैसा आहार मुझे मिला। हनुमान जी करुणामय हैं, यदि किसी को आहार चाहिए तो उसको मिलना चाहिए, यह बात वो मान्य कर लेते हैं। लेकिन कहा, देखो माता जी, हम इस समय एक मिशन पर हैं, एक कार्य के लिए जा रहे हैं, लौट करके आएंगे तब आपकी क्षुधा के लिए क्या किया जाना है देखेंगे। सुरसा ने कहा, मैं तुम्हें खाऊंगी। और सुरसा ने अपना मुख फैलाना आरंभ किया। कथा आप जानते हैं। जैसा जैसा सुरसा वदन बढ़ावा, जैसे जैसे सुरसा अपने मुख को विस्तारित करती जाती है, हनुमान जी महाराज उससे दुगने होते जाते हैं। शत जोजन जही आनन ते आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुतलीना। जब उसने 100 योजनों तक अपने मुख को फैला दिया, साहित्यिक शैली में लीजिए इन बातों को, जब उसने जितना संभव था उतना अपने मुख को खोल दिया, हनुमान जी महाराज ने तुरंत क्या किया, अति लघु रूप, वे बहुत छोटा सा रूप लेकर के उनके मुख के भीतर भी गए और बाहर भी आए। अब इतना बड़ा खुला हुआ मुख बंद करने में भी तो कुछ समय लगेगा। हनुमान जी महाराज तुरंत भीतर भी जाते हैं, बाहर भी चले आते हैं और कहते हैं, माता जी, मैं तो आपके मुख के भीतर चला गया था, आप मुझे निगल नहीं पाई, मैं क्या कर सकता हूं। सुरसा ने प्रसन्न होकर के कह दिया, वाह, तुम बल बुद्धि निधान। शी सर्टिफाइड द फिटनेस। अरे कपि, तुम बलवान भी हो और तुम बुद्धिमान भी हो,
लंका के अभियान पर जाना है तो कोई बलवान भी होना चाहिए, बुद्धिमान भी होना चाहिए, तब जाकर के वहां पर टिकेगा और लौट करके आएगा। सुरसा के मुख के दुगने आकार में अपने को विस्तारित करते जाना, यह बल है। और उसके मुख के पूर्ण खुलने के पश्चात एकदम छोटे बनकर के भीतर जाकर के पुनः बाहर चले आना, यह बुद्धि है। यह चातुर्य हनुमान जी में है। सर्वदा काम शक्ति से नहीं होते हैं, बुद्धि से, चतुराई से बहुत सारे काम हो जाते हैं। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण की प्रैक्टिकल बुद्धि पांडवों को कितने स्थानों पर बचा लेती है। सर ध्यान में आया मुझे, दुर्योधन को जब अंतिम युद्ध में सरोवर में छिपे हुए दुर्योधन को जब गाली गलौज करके बाहर निकलने के लिए उद्यत किया गया, चिढ़ करके दुर्योधन बाहर आया और धर्मराज ने एकदम से कह दिया कि हम 5 भाइयों में से किसी के भी साथ युद्ध करो। अब देखो, यदि वहां पर दुर्योधन धर्मराज के साथ युद्ध करना स्वीकार करता है या नकुल सहदेव के साथ करता है, तो वो तो उनको पीस डालता। लड़ा हुआ युद्ध भी हारने की नौबत आ गई थी। भगवान श्री कृष्ण ने युक्ति से दुर्योधन के बल की प्रशंसा की और कहा कि इतना बड़ा योद्धा तुम जैसे फालतू लोगों के साथ लड़ेगा? उसके जैसा तो केवल भीम एक हो सकता। दुर्योधन इस बात को समझा नहीं और उसने कहा हाँ, मैं भीम के साथ ही लड़ूंगा। बात खत्म। भीम के साथ तो लड़ पाना था नहीं। अब यह काम भगवान ने युक्ति से किया। अपनी सरलता के कारण और भोलेपन के कारण धर्मराज तो मिला हुआ राज्य भी गंवा देते। भगवान श्री कृष्ण जैसे लोकोत्तर नेता है, उसी प्रकार हनुमान जी भी है। विद्यावान, गुणी, अति चातुर, और इसके लिए चातुर्य की आवश्यकता होती है। कितनी भी विद्या हो और कितने भी गुण हो, लेकिन देश काल परिस्थिति देख करके उनका कैसे उपयोग करना चाहिए, इसका चातुर्य न हो तो हमारा सारा व्यक्तित्व सफलता की ओर आगे नहीं बढ़ सकता। हनुमान जी को यह सारा कार्य करना है भगवान श्री राम के लिए। राम काज करिबे को आदर। वास्तव में श्री राम का कार्य क्या है? धर्म संस्थापना ही भगवान का कार्य है। और हनुमान जी स्वयं भगवान श्री राम के लिए इसी कारण समर्पित भी है। लेकिन उस अत्यंत महान कार्य के अंतर्गत जो छोटे छोटे कार्य आते हैं, उन कार्यों में एक एक कार्य में वे कितने सावधान हैं, कितनी लगन के साथ जुटते हैं। सौ योजनों का सागर पार करना है, और वह भी एक छलांग में पार करना है। मध्य में कहीं पर भी विश्राम का कोई स्थान नहीं है। ऐसी स्थिति में हनुमान जी के पिता वायुदेव के द्वारा जो उपकार किए गए थे, उनसे उर्ण होने के लिए मैनाक पर्वत बाहर आता है। स्वर्ण का पर्वत है, और हनुमान जी से कहता है कि क्षणम विश्रम्य, बेटे थोड़ा विश्राम करके जाओ। इतना काम करते करते आई हुई थकान को मिटाने के लिए थोड़ा विश्राम करने के लिए स्थान मिल जाए तो कौन नहीं चाहेगा।
हनुमान जी महाराज विश्राम के लिए रुके नहीं। अच्छा, चतुराई भी देखो, उन्होंने मैनाक का विरोध नहीं किया। बाकी पर्वत जो आए थे उनका अवरोध करने के लिए उन्होंने उन सारे अवरोध करने वाले पर्वतों को तो एक एक पद प्रहार करके डुबो दिया, लेकिन मैनाक अवरोध करने के लिए नहीं आया है, सहयोग करने के लिए आया है। हनुमान ते परसा कर पुनि कीन प्रणाम, आदर किया, रुकना चाहते नहीं हैं, लेकिन सामने वाले का सम्मान भी करना चाहते हैं, इसलिए स्पर्श करके प्रणाम किया। चाचा जी, धन्यवाद है आपको, आपने मुझे सहयोग दिया, लेकिन मैं अत्यंत व्यस्त हूं, भगवान श्री राम का काम पूरा किए बिना मैं विश्राम ले नहीं सकता। राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम, राम काज करिबे को आतुर। सेवक के ऊपर किस समय कौन सा प्रसंग आएगा और उसे किस काम के लिए सिद्ध होना पड़ेगा, इसका कोई एक नियम नहीं होता है। सेवा शब्द का अर्थ ही यह है। किस एक क्रिया को सेवा कहते हैं बोलो? सेवा शब्द का अर्थ है आनुकूल्येन वर्तनम, अपने स्वामी को जिस समय जिस कार्य के करने से अनुकूलता निर्माण होती है उस समय उस कार्य को पूरे मन से करना, इसे सेवा कहते हैं। प्रभु ने हनुमान जी से अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार के काम लिए, सर्वदा केवल एक ही काम नहीं, और इन सारे कामों को करने में हनुमान जी महाराज तुरंत तत्पर हो जाते हैं। देखता हूं, विचार करता हूं, सोचता हूं, कल बताता हूं, यह सब उन्होंने कभी न सोचा न कहा। भगवान श्री राम के अंतःकरण में किसी कार्य को करने की इच्छा निर्माण होने का अवकाश, कि हनुमान जी एक्साइटेड टू फुलफिल इट, करीबे को आतुर, वो तुरंत पूरा होना चाहिए, इस प्रकार का हनुमान जी का स्वयं का उत्कट भाव रहता है। ढिलाई के साथ एक काम धीरे धीरे धीमे धीमे पूरा करना, यह भी काम की एक स्टाइल है। हनुमान जी महाराज की वो शैली नहीं है। वो तो उस काम को लगन के साथ तुरंत पूरा करके ही थमना चाहते हैं। राम काज करिबे को आतुर, फिर चाहे वह कार्य भगवती सीता जी के अन्वेषण का काम हो, चाहे भरत जी की परीक्षा का काम हो, चाहे लखनलाल जी के लिए संजीवनी बूटी लाने का कार्य हो, आतुरता के साथ हनुमान जी आगे बढ़ते हैं। सेवक वही प्रिय होता है जिसके भीतर कार्य की ये लगन होती है, ये आतुरता होती है, जिसे काम बोझ नहीं लगता, जिसे काम अवसर लगता है। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, हनुमान जी को रस किस बात में है? सेवा तो निरंतर करते ही है, लेकिन उनको सही रस आता है, उनको अत्यंत प्रिय है भगवान श्री राम का चरित्र, भगवान श्री राम की लीला, और इसलिए भगवान श्री राम की लीला में निरंतर श्रवण करता रहूं, ऐसा ही उन्हें लगता है। और इस लीला का श्रवण करने के लिए वे उत्कट होते हैं।
आपको पता है, संपूर्ण वाल्मीकि रामायण में कहीं पर भी हनुमान जी ने भगवान से कुछ मांगा हो ऐसा नहीं है, कुछ नहीं मांगा। अंत में एक बात मांगी, एक बात मांगी। क्या मांगा? हनुमान जी ने कहा, ठाकुर आपकी कथा सुनने में मुझे इतना आनंद आता है, इतना रस आता है, जब तक भूमि के ऊपर, इस भूतल के ऊपर आपकी कथा चलती रहेगी, मैं इस देह में प्राण धारण करके उस कथा का श्रवण करना चाहता हूं। मुझे कथा का श्रवण करने में रस है। हनुमान जी का श्लोक सुनिए। यावद राम कथा वीर चरिष्यति महीतले तावत् शरीरे वत्स्यन्तु प्राणाम मन संशय। मुझे आपकी कथा सुनने में रस है। श्रीमद् भागवत में एक शब्द आता है, कथा मात्रोपजीविनः। मैंने ऐसे श्रोता देखे हैं जिनको अन्य कोई लालसा ही नहीं, भगवान की कथा ही सुनते रहे। एक बात आपको बता देते हैं मित्रों, जप करने वाले जप करते रहे, ध्यान करने वाले ध्यान करते रहे, प्राणायाम आदि करने वाले वो सब करते रहे। जो आनंद भगवान की कथा में है, ठीक से सुनिएगा क्या बोल रहा हूं, जो आनंद भगवान की कथा में है वो न जप में है, न ध्यान में है, न प्राणायाम में है, न समाधि में। सर्वोपरि भगवत कथा, भगवान की मंगलमयी कथा इस कलयुग का सर्वोच्च साधन है। हमारे संत तुकाराम महाराज तो कहते हैं, कथा ही सर्वस्व हो जाए जीव का। तुका म्हणे सोपे वैकुंठासी जाता, राम कृष्ण कथा हेची बाट। भगवान श्री राम की कथा, भगवान कृष्ण की कथा, यही सब कुछ। घंटे निकल जाते हैं, भगवान में अंतःकरण तल्लीन है, उस कथा में सब लोग लीन हैं। यह कितनी सहज समाधि है। हनुमान जी महाराज इस राम कथा के अत्यंत बड़े प्रेमी। देखो, श्रोताओं के आदर्श दो लोग हैं। एक तो श्रीमद् भागवत के श्रोता परीक्षित, जो 7 दिनों तक अन्न जल का त्याग करके भगवान की मंगलमय कथा में लीन हो, और दूसरे आदर्श श्री हनुमान जी महाराज, जो चिरंजीव बने रहे हैं केवल राम कथा का श्रवण करने के लिए। इसका उल्लेख मूल वाल्मीकि रामायण में भी है और महाभारत में भी। महाभारत में स्वयं हनुमान जी अपने मुख से भीमसेन को सुनाते हैं, भीम वरम मया याचितोऽसौ रामो राजीवलोचनः यावद् राम कथेयन्ते भवेल्लोकेषु शत्रुहन् तावज्जीवेयमित्येवं तथा स्थितिजसो ब्रवीत्। मैं तब तक देह धारण करना चाहता हूं जब तक आपकी यह मंगलमय कथा भूमंडल पर चलती रहे। और इसलिए ध्यान रखना मित्रों, जहां जहां आप हनुमान जी को बुलाना चाहेंगे वहां वहां राम कथा कीजिए। हनुमान जी बिना बुलाए चले आएंगे। हमारे यहाँ एक प्रथा है हनुमान जी के लिए आसन आदि रखने की। हनुमान जी के लिए आसन आप रखिए चाहे मत रखिए, हनुमान जी महाराज तो स्वयं वहां पर आकर के खड़े हो जाएंगे। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम
तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां भगवान रघुनाथ की, भगवान श्री राम की मंगलमयी कथा चलेगी, वहां वहां हनुमान जी महाराज स्वयं पहुंच जाते हैं। और क्या करते हैं? अपने हाथ में गदा उठा करके अथवा अपनी मुट्ठी का प्रहार करके बड़े बड़े राक्षसों को समाप्त कर देने वाले हनुमान जी इतने शक्तिमान तो हैं, लेकिन राम कथा में वे कातर हो जाते हैं। उनका अंतःकरण द्रवीभूत हो जाता है, कोमल हो जाता है, क्योंकि ये उनके प्रेमास्पद की कथा है। बाष्पवारि परिपूर्ण लोचन मारुतिम नमत राक्षसांतकम। ये कितना सुंदर ध्यान गोस्वामी जी महाराज ने हम लोगों के सामने रख दिया। हनुमान जी की कथा श्रवण करने की शैली, हाथ जोड़ करके बैठे हैं, मस्तक झुकाए हैं, अंतःकरण पुलकित हो रहा है, शरीर रोमांचित हो रहा है और नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, क्योंकि उनको इसी में रस आता है। हम लोग कथा का श्रवण करते हैं, हमारे अंतःकरण में बसा हुआ संसार बाहर निकलता नहीं। अनेक बार हनुमान जी के अंतःकरण में संसार कभी घुसा ही नहीं। राम लखन सीता मन बसिया, उन्हें तो बस प्रिय है भगवान श्री राम, भगवती जगत जननी जानकी माता और लखन लाल जी महाराज। इन तीनों के वे सेवक हैं। ये तीनों उनके आराध्य है। श्री राम उसके केंद्र है। एक बात और भी है यहां पर, मानस में भगवान श्री राम ज्ञान के प्रतीक है, भगवती सीता जी भक्ति की प्रतीक है और लक्ष्मण वैराग्य के प्रतीक है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, ये तीनों श्री हनुमान जी महाराज के अंतरंग में निरंतर विद्यमान है। उनके जैसा ज्ञानी, उनके जैसा वैराग्यशील और उनके जैसा भक्त कौन हो सकता है? ये श्री हनुमान जी महाराज की कितनी सुंदर झांकी है। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान भगवान की।